अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की है। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 64 पे ये पिक्चर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम इससे पहले वाले टॉपिक पे ये पढ़ के जा चुके हैं कि ग्रुप कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स, ऊपर से नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप में शुमार होते हैं, उसको हम ग्रुप कहते हैं। जबकि पीरियड्स कहते हैं लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रॉस को। तो चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो आप ये 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, ये सारे जो ऊपर से नीचे की वर्टिकल कॉलम्स नजर आ रही हैं, ये सारे 8 ग्रुप हैं। तो इसको हम कहते हैं 8 ग्रुप्स हैं आपके ए वाले। ठीक है। और अगर हम सब ग्रुप को काउंट करें तो ये भी 8 बनते हैं। ये 8 9 10 को हम एक ही ग्रुप काउंट करते हैं। ठीक है। तो ये भी 8 बन जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि 8 ग्रुप हैं आपके बी वाले। तो टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हुए? 16 ग्रुप्स हुए। ये बात याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड द आंसर इज देयर आर 16 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 16 ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब वो 16 ग्रुप में से 8 ग्रुप को हम कह देते हैं ग्रुप बी, और 8 ग्रुप को हम कह देते हैं ग्रुप ए। ठीक है। अब ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि या ये जो आपके पास है, ये सारे आपके ग्रुप बी है। कौन से हैं ये? ग्रुप बी है। और ये मैं आपको आसमानी कलर से बताता हूं, बल्कि येलो कलर हम ले लेते हैं। येलो कलर ले लेते हैं। ये जो आपके पास ये वाली लाइन पूरी, ठीक है, ये वाली लाइन आपके पास पूरी आसमानी ले लेते हैं भाई। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये सारे आपके पास जितने भी हैं, ये सारे के सारे आपके ए एलिमेंट्स हैं। ठीक है। कौन से वाले एलिमेंट्स हैं? ए एलिमेंट्स हैं। मैं वापस मिटा देता हूँ। ठीक है। तो ग्रुप हमारे पास 16 है। 8-8 करके दो हिस्से कर दिए। 8 ग्रुप है आपके सब ग्रुप बी, और 8 ग्रुप है आपके पास सब ग्रुप ए। जो ग्रुप बी वाले हैं इनका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। और जो ए वाले हैं इनका नाम है मेन एलिमेंट्स। यानी कि मेन एलिमेंट्स में कितने ग्रुप हो गए? 8। और ट्रांजिशन एलिमेंट में कितने ग्रुप हो गए? 8। तो टोटल ग्रुप कितने हो गए? 16। ठीक है जी। अब चूंकि हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में ये जो मेन एलिमेंट्स के ग्रुप है ना, ए वाले, इनकी हमने प्रॉपर्टीज भी बतानी होती है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम अभी बाद में करते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप बी के बारे में इतनी डिटेल हमारी 9th क्लास में नहीं है। ये सेकंड ईयर के अंदर बाकायदगी से चैप्टर नंबर 5 आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में 9th क्लास के अंदर हम ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में जो पढ़ेंगे वो उसकी जर्नल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम जर्नल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। पॉइंट्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे पूरे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप बी इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के मुतालिक हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है। पहली बात क्या हो गई कि ये जो हमारे पास ग्रुप बी वाले एलिमेंट्स हैं, जितने भी हैं ये बीच वाले, ये देखें, ये जितने भी हैं ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप बी वाले। ठीक है। इनका दूसरा नाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी है। सही है।
दूसरा नाम इसका डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी है। और इसका एक तीसरी प्रॉपर्टी भी है, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूं। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। चौथा कि जब ये सॉल्ट बनाते हैं ना, तो फिर ये कलर सॉल्ट बनाते हैं, हैलोजन के साथ मिल जाते हैं। जब ये सॉल्ट बनाते हैं तो इनके सॉल्ट जो है वो कलर सॉल्ट होते हैं। पांचवा पॉइंट, दे एक्ट एज अ ब्रिज। ये एक पुल के तौर पर काम करते हैं। कैसे, जरा ऊपर चलें। सपोज करें कि ये एक पुल है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये किन दो चीजों के दरमियान पुल बना रहा है, ये आपका ग्रुप 1A 2A और 3 से लेके 8A के दरमियान पुल बना रहा है। अगर सपोज करें कि ये अगर बीच का एरिया ना होता है, तो ये जो आपके दो मेन एलिमेंट्स के ग्रुप हैं और ये जो आपके पास बाकी 6 मेन एलिमेंट्स के ग्रुप हैं, ये दोनों आपस में अलग अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो आपके मेन एलिमेंट्स को मिला रहा है, एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है। क्लियर? अब आते हैं वापस, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हो गए। ठीक है भाई, तो अब जब हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पॉइंट्स हो गए, तो अब हम ये देखते हैं कि मेन एलिमेंट्स की हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब देखें मेन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास एक पिक्चर है, मैं वो पिक्चर आपको दिखाता हूं। क्यों? ये देखें, ये है जरा पिक्चर, मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूं। अब मेन एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास? 8। ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास? 8। कैसे पता चला ये 8 है? हमने ऊपर देखा टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 16 थे। ठीक है, अभी बीच में एक सवाल आया था अब्दुल्ला हाशमी का कि ये 8 ग्रुप कैसे हुए। जरा गौर से देखें, मैं दोबारा काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हो गए आपके 8 ग्रुप। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये पूरी लाइन 7वीं और ये ऊपर से नीचे लाइन 8वीं। ये 8 ग्रुप हो गए मेन एलिमेंट्स के। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के देखें, 1 2 3 4 5, इन तीनों को हम एक काउंट करते हैं, 6 7 और 8, हो गए 8 ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं 16 ग्रुप्स हैं। अब इन ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ये जो सारे ग्रुप हैं ये मेन एलिमेंट्स हैं। कौन से हैं? मेन एलिमेंट्स हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रुप, सब ग्रुप ए, जिसको हम कहते हैं सब ग्रुप ए। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास 8 ग्रुप हैं, इन ग्रुप के नाम भी होते हैं। अब मैं नाम लिखता जाता हूं। ग्रुप 1 को हम कहते हैं अल्काली मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 2 का नाम है, यहां लिख देता हूं, अल्कालीन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 3 को हम कहते हैं बोरॉन फैमिली, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन होता है। ग्रुप 4 को हम कहते हैं कार्बन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 5 को देखे, पहला एलिमेंट एन है ना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 6 का पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 7 को हम कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं। और ग्रुप 8 को हम कहते हैं नोबल गैसेस। ठीक है जी, ये तो पहला पॉइंट हो गया कि ये जो है वो हमारे पास इन तमाम ग्रुप्स के नाम आ गए।
अल्काली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो ऑक्साइड है पानी में मिलके बेस बनाते हैं, इसलिए इसको अल्काली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 को अल्कालीन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कुदरत से जो उसके ऑक्साइड मिलते हैं, अर्थ में जो आपको मिलते हैं, उसको पानी में मिक्स करेंगे तो वो बेस बनाते हैं, इसलिए इसको अल्कालीन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप 3 को बोरॉन फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो बोरॉन है। ग्रुप 4 को कार्बन फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका फर्स्ट मेंबर कार्बन है। ग्रुप 5 का फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए ग्रुप 3 का फर्स्ट मेंबर बोरॉन, ग्रुप 4 का फर्स्ट मेंबर कार्बन, ग्रुप 6 का फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन, ग्रुप 6 का फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन। ग्रुप 7 को हैलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि हैलोजन का मतलब होता है, हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। क्या मतलब होता है हैलोजन का? सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो इसलिए जो है वो हम ग्रुप 7 को हैलोजन्स कहते हैं और ग्रुप 8 को हम नोबल गैसेस यूं कहते हैं क्योंकि ये कुदरती तौर पर अपनी असल हालत में ये गैसेस ही हैं। ठीक है भाई, अपनी असल हालत में ये क्या है? ये गैसेस हैं, तो इसलिए जो है वो हम इनको नोबल गैसेस कहते हैं। ये तो हो गया इनका पहला पॉइंट। तो हर ग्रुप का पहला पॉइंट क्या होगा? उसका नेम। दूसरा पॉइंट होगा आप उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बताएंगे। देखिए आप लोगों को हर ग्रुप के 4 प्रॉपर्टीज याद करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी में तो आप उसका नाम लिख देंगे, जैसे मिसाल के तौर पे ग्रुप 1A इज कॉल्ड लिथियम, इज कॉल्ड अल्कालीन अर्थ, अल्कालीन मेटल्स। ग्रुप 2A इज कॉल्ड अल्कालीन अर्थ मेटल। ग्रुप 3A इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली। ग्रुप 4A इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। सही है, यानी कि एक सैंपल पॉइंट सबका बना दें। ग्रुप डैश ए इज कॉल्ड डैश। अब इसमें मिसाल के तौर पे ग्रुप 1A इज कॉल्ड अल्काली मेटल्स, ग्रुप 2A इज कॉल्ड अल्कालीन अर्थ मेटल, ग्रुप 3A इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली, ग्रुप 4A इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। इस तरह आप इसके पॉइंट बना सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की ताकत। देखिए ये जो मैंने पिक्चर आपको शो की है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही बता रहे हैं। ये देखिए वैलेंस शेल कहते हैं आखिरी शेल। इस लिथियम का आखिरी शेल है ये वाला। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 1। आ जाते हैं सोडियम का आखिरी शेल है ये वाला। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 1। पोटेशियम का आखिरी शेल है ये वाला। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? ये देखें 1।